आप सभी का मंगल हो। नमस्कार। श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा है कि अपनी पत्नी को कभी भी पत्नी नहीं माने, भोग पत्नी मत माने, काम पत्नी मत माने, धर्म पत्नी ही माने। खाली शब्दों में नहीं। शब्दों में तो चलिए इंग्लिश में वाइफ लिख दिया, पत्नी लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, पत्नी फला फला। लेकिन मन मन मानसिक तौर पे, मन से, आत्मा से उसको धर्म पत्नी माने। प्राचीन सभी ऋषि मुनियों ने, अपने शास्त्रों ने धर्म पत्नी को केवल और केवल वंश वृद्धि को छोड़कर और बाकी हर तरह के भोग के लिए उन्होंने कोई भी वो नहीं दी है छूट। उन्होंने एक ही चीज कही है, मानव जीवन का कर्म यही है कि आप अपनी पत्नी को धर्म पत्नी मानिए और उसके साथ वो आपको जीवन को तारने वाली है। तो उसके साथ मिलकर आप धर्म चर्चा करें, भगवत चर्चा करें, सत्संग करें, कीर्तन करें, पाठ करें, जप करें। केवल भक्ति भक्ति भक्ति, अनन्य भक्ति में जुट जाए। गीता के सिद्धांत, श्रीमद् भगवत गीता के सिद्धांत के अनुसार आप आजीविका के साधन को निभाते, घर जीवन का पालन दूसरे करते हुए आजीविका का, लेकिन ये विशेष है दोनों को मिलकर। तभी वो क्या कहते हैं, आपका जीवन में लोक परलोक दोनों सुधरेगा। अब बात इतनी सी है, लेकिन ये गले से नीचे कई बार हर एक के नहीं उतरेगी। मैंने भी पहले भी पढ़ा था, आज से कई साल पहले, तब भी इतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन कहते हैं ना, सब कुछ समय ऐसा आता है, अब वो मेरे गले से नीचे उतर रही है। लेकिन फिर भी इसको एक बार मानसिक तौर पर अपनाने में थोड़ा सा मुझे अजीब सा लगा। कैसे मैंने अपनाऊं, कैसे कहूं, क्या करूं, समझ नहीं आ रहा। सामने वाला मानना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं। आपकी पत्नी मानती है नहीं मानती, इन शब्दों को भी आप करें नहीं करें, मानेगी तो सही, लेकिन आपका साथ कितना दे रही नहीं दे रही उसको भी छोड़िए। आप मानसिक तौर पर बिल्कुल तैयार हो जाइए। मैं सभी पतियों से निवेदन करता हूँ, और खास तौर पे मुझे मालूम है नौजवान नहीं करेगा और लोग भी नहीं करेंगे, लेकिन जो 50 से ऊपर के लोग हैं उनको तो शुरुआत कर देनी चाहिए। जो 50 वर्ष से ऊपर के लोग हैं उनको इस चीज को शुरुआत कर देनी चाहिए, एक झटके के अंदर, आगे पीछे कुछ नहीं, बस केवल। और खास तौर पे क्या रहेगा, तब जाके आप जब 5-10 साल इसको लगेंगे आपको करते करते, पूरी तरह अच्छे ढंग से अपने आप को भगवत चर्चा में करते करते, तब जाकर आप इतने परिपक्व हो जाएंगे कि आपका बुढ़ापा बहुत अच्छी तरह जाएगा, बहुत आनंद में जाएगा, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और धर्म पत्नी को भी यही चाहिए कि वो भी पूर्णतः अपने पति का सहयोग करे। जो पति इस चीज को स्वीकार करता है उसके साथ जुट जाए, छोड़ दे सारी चीजें, सब में दिमाग लगाना छोड़ दे, केवल भगवान में दिमाग लगाए, केवल भगवान के बारे में सोचे, केवल भगवत चर्चा करे। कोई कुछ पूछे नपा तुला जवाब दिए, नहीं तो अपना चुप लगा गए। देखिए आप दोनों पति पत्नी का बुढ़ापा बहुत अच्छा जाएगा, आनंद में हो जाएगा, लोक परलोक दोनों सुधरेंगे, सब लोग हैरान रहेंगे। क्योंकि जगत को हम जगत को मिथ्या कहने के जब चक्कर में रहते हैं तो इन बातों में कोई दम नहीं है। जगत मिथ्या है नहीं है, फिलहाल तो हम जगत में रहते हैं तो ये सच है, लेकिन इसमें लिप्त होना ये मिथ्या है। इसमें लिप्त मत होइए, इसमें संलिप्त मत होइए। बस ठीक है, आपने जितना कर लिया, उसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। अनन्य भक्ति को प्राप्त होइए, अनन्य भक्ति। बस आपका आजीविका के साधन के अलावा कोई गृहस्थ का विशेष कार्य करना, उसके अलावा बाकी क्या कहते हैं, केवल भक्ति में रहे आपका तन मन पूरी तरह, चित्त, तन मन बुद्धि चित्त आपका केवल अनन्य भक्ति में रहे, दोनों का। फिर देखिए आप, अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा। क्योंकि जितना हम संसार में लिप्त होते हैं, जितना संसार के बारे में सोचते हैं, उतना ही हमें कष्ट आते हैं, उतना ही हमारे को दुख होता है। हम कई बार कहते हैं जी कष्ट क्यों आते हैं जी, समझ में नहीं आता। हम इतनी भक्ति करते हैं, भक्ति तो करते हैं, लेकिन भक्ति के साथ साथ हम संसार में भी लिप्त रहते हैं। इसीलिए एक चीज कर लीजिए, सुख चाहिए, चैन चाहिए, शांति चाहिए, भक्ति चाहिए, तो आपको संसार से आपको दूर होना पड़ेगा। गृहस्थ में रहते हुए याद रखिए, शास्त्र कहते हैं गृहस्थ आश्रम से ऊपर कुछ उच्च कोटि का है, उससे ऊपर संन्यास आश्रम भी नहीं है।
संन्यास सन्यासी व्यक्ति सन्यासी व्यक्ति ब्रह्म का चिंतन करते करते ब्रह्म रूप हो जाता है। बहुत बड़ी बात है। उनको हम परमहंस बोलते हैं सभी को। लेकिन भगवान उनके यहाँ जन्म नहीं लेता, भगवान गृहस्थियों के जन्म लेता है। और गृहस्थ आश्रम ही ऐसा है जो भगवत चर्चा, भगवत कीर्तन, भगवत सत्संग करते करते, अनन्य भक्ति करते करते, केवल एक ही शब्द याद रखिए, अनन्य भक्ति करते करते वो जब क्या कहते हैं बिल्कुल ऋषि कश्यप और अदिति माँ की तरह हो जाते हैं, तो आप इसमें भगवान उनके जन्म ले बैठते हैं। तो भावना मेरी ये है कि हम लोग अपने भावनाओं के अंदर एकांत में बैठे तो केवल भगवान का ही चिंतन रहे। जितना हम एकांत में बैठ के अगर भगवत चर्चा नहीं करते तो केवल उल्टी सीधी चीजें दिमाग में आएंगी, या चिंता आएंगी, या और कोई बातें आएंगी, या कुछ आएगा, और कुछ आ ही नहीं सकता। जितनी चीज मैं आपको बोल रहा हूँ इतनी मैं अपनाता जा रहा हूँ। इसमें आप लोगों का आशीर्वाद भी जब मेरे को और मिलेगा तो मैं इसमें और बढ़ जाऊंगा, इसमें कोई शक नहीं है। आशीर्वाद की जरूरत सबको रहती है, मुझे केवल अब अनन्य भक्ति चाहिए। एक ही चीज समझ में आई है, तो इसीलिए जो चीज अपनाता हूँ आपको बोल दिया, बढ़िया है। खास तौर पे जो 50 वर्ष से ऊपर के लोग हैं उनको कर लेना चाहिए, बहुत अच्छा रहेगा। अभ्यास करेंगे तो रिटायरमेंट तक, या जो लोग व्यापारी हैं या प्रोफेशनल हैं उनका रिटायरमेंट नहीं होता, लेकिन वो भी अपना जब करेंगे 50 साल बहुत होते हैं। इसीलिए मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप इस चीज़ को अपनाएं, करें, जीवन में अच्छा रहेगा, किसी प्रकार की कोई वो नहीं रहेगा। क्या करते हैं बच्चे, क्या नहीं करते हैं, आप क्या कहते हैं, कौन क्या डिसीजन लेता है नहीं लेता है, आप बिल्कुल उनमें लिप्त ना होइए, बिल्कुल भी इसमें लिप्त मत होइए। ना उनको कोई टोका टाकी करिए, ना उनको समझाइए, ना उनसे कुछ बोलिए। आप तो ऐसे हो जाओ जो गृहस्थ में ही साधु बन जाओ। आप देखिए तो सही, प्रभु अपना आप जो करवाना कराएगा। आपका काम है, आपका बच्चे आपके दूर रहते हैं, अब उनके बच्चे हो गए, कौन संभालेगा कौन नहीं संभालेगा, आप नहीं जाना चाहते मत जाइए, प्रभु अपना आप देखेगा ना। जिसने किसी को संसार में पैदा करा है उस ईश्वर ने, वही क्या कहते हैं अपना उनके लिए कुछ ना कुछ इंतजाम करेगा। आप मत चिंता करिए। अगर आपके पास एडजस्टमेंट है तो आप जाइए। लेकिन क्या रहता है, जब हम संसार में फंसते हैं तो फिर हमारी भगवत चर्चा भी खत्म होने लगती है। फिर भी जब वहां पे भी जा रहे हैं तो भी अपने आप को बिल्कुल बस जाप करते चलिए, जाप करते चलिए, कोई उनकी बातों मत चलिए, उनमें कोई भी उनकी बातें सुनने की चेष्टा मत करिए। दूर बैठ के भी बार बार फोन, क्या एक बार भी फोन ना करें, उनका आ जाए बस कुशल क्षेम पूछी और भगवत चर्चा का एक दो बात करी और बंद कर दिया। उनको भी ये लगेगा कि मेरे पिताजी मेरी माताजी जो है रुचि नहीं लेते हमारी किसी बात में, और हमें इनसे कोई ज्यादा बातें करनी भी नहीं चाहिए, तो तब जाके पार पड़ेगी। वरना हम जबरदस्ती इसी चीज को सोचते रहते हैं कि उसने हमारे से क्यों नहीं बात करी, वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, ऐसा कैसे हो गया, हमसे पूछा तक भी नहीं गया, फिर भी वो हमें मानते क्यों नहीं है, बेटा ठीक है तो बहू नहीं मानती, बेटी ठीक है तो जवाई नहीं सुनता, वगैरह वगैरह बहुत तरह की बातें। मत करिए मत करिए मत करिए। मंगल कामना, नमस्कार।